आरएसएस लगातार मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाती है, वहीं पर जो है नरेंद्र मोदी जी और किरण रिजिजू जो मंत्री केंद्रीय मंत्री अजमेर शरीफ में दरगाह के लिए चादर भिजवाया है और वो खुद गए। हाँ, यही बात मीडिया को नहीं दिखती। मीडिया को सिर्फ मनमोहन सिंह जी का चादर दिखता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का अजमेर का चादर नहीं दिखता है, किरण रिजिजू जी का नहीं दिखता है, मोदी जी का नहीं दिखता है, अब जो राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी का नहीं दिखता है, दूसरे और मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता का नहीं दिखता है। ये दोहला इन लोग जिसने जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया था नॉर्थ फ्रंटियर में और बंगाल में, इनसे बड़ा हिपोक्रेट कौन हो सकता है? इनसे बड़ा दोहरा चरित्र का कौन हो सकता है भाई? जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, जो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाए, मलाई खाए, और वो बोलता है हमको। और हमारे फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर जब भी देश को ज़रूरत पड़ी, आज ऑपरेशन सिंदूर में ज़रूरत पड़ी, वही असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर दुनिया में डंका बजाए, भारत का नाम बुलंद किए और पाकिस्तान की दलाली और पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज किया। यही ओवैसी साहब काम आए। अच्छा, अजमेर में 814वां साल उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चादर भेजा गया था। उसके लेकर कुछ बीजेपी के नेता और नेता लोग जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी नेता अजमेर में चादर उसका विरोध कर रहे हैं, उसको क्या? तो भाई प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, यानी तो प्रधानमंत्री को समझना चाहिए ना। आप प्रधानमंत्री ढकोसला कर रहे हैं कि उनका लोग ढकोसला कर रहा है? ये तो सोचना चाहिए ना, ये ढकोसला किसका? एक सवाल रुकिए, आप अभी जो है वहाँ क्या बोलते हैं हुमायूं कबीर साहब के साथ मुर्शिदाबाद में आप गए हुए थे, बाबरी मस्जिद के तामीर में, आपकी पार्टी तो उससे अलग थलग बना ली है। भाई हम मस्जिद में गए थे, वहाँ पे हुमायूं कबीर दिखे थे क्या आपको दिखे थे क्या? हाँ, दिखे थे आपको हुमायूं कबीर साहब? वो वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन कर रहा है, तो हुमायूं कबीर थे मेरे बगल में, दिखा था आपको? नहीं, लोग कहते हैं कि आदिल हसन साहब का भाई मस्जिद कहीं भी हिंदुस्तान में बनेगी, अल्लाह मुझे तौफीक देगा, अगर उसकी मदद होगी तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मेरी ज़मीन, मेरा छड़, मेरी गिट्टी, मेरा सीमेंट, मेरी जगह, मेरी मस्जिद। हम हिंदुस्तान के लिए जान दिए, मेरा यहीं सजदा करेंगे, यहीं मिट्टी में दफन होंगे। मस्जिद के तामीर के लिए कोई भी जा सकता है, आप भी जाइए, अल्लाह आपको तौफीक दे। बिल्कुल। तो हुमायूं कबीर दिखे नहीं, हर कुछ को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा जाता है। मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, इसको हर कुछ को पॉलिटिक्स से अलग रखिए। ये इंडिपेंडेंट मेरा वजूद का मामला है, मेरे शिनाख्त का मामला है, मेरी ईमान का मामला है। मस्जिद जहाँ बनेगा इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, एक हिजाब का मामला, अख्तर ईमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने बोला, मीडिया बाद में बोले नहीं, आपको लगता है ना, हाँ। क्योंकि आपको मीडिया दिखाती है वही दिखता है। अब आप हुमायूं कबीर में भी आपको दिक्कत है, क्योंकि आपको इलाज कर बोलिए तो चलते हैं लेके, ENT के यहाँ तो बगल में यहाँ पर मक्का आई क्लिनिक मैंने देखा था, बोलिए चलते हैं लेकर। इसलिए हर कुछ पहले जानिए। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अतहर साहब के मुद्दे पर, हिजाब के मुद्दे पर अगर बिहार में किसी ने किया, उसका नाम अख्तर ईमान साहब MIM ने किया। हम हर मुद्दा उठाते हैं, जो आपको दिखता है आपको सेंसेशन बनाने के लिए आप करते हैं। हर मुद्दा पे नीतीश कुमार जी ने गलत किया, डंके की चोट पे गलत बोलेंगे। हम डरते हैं तो अल्लाह से, झुकते हैं तो अल्लाह के सामने। नीतीश कुमार और भाजपा से नहीं डरते हैं। MIM जो उसूल है उस पर कभी समझौता नहीं कर सकती है, ये हमारा क्रेडेंशियल है।